सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन उसकी एक्सरसाइज 12.1 डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। किसी क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। ए वाले में पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। अब रेशियो हम कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। किसको किससे डिवाइड करेंगे? जिसकी बात पहले कर रहा होगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे यानी उसको डिवाइड करेंगे, और जिसकी बात बाद में कर रहा होगा उससे डिवाइड करेंगे यानी वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। किस का रेशियो बताना है? तो जिस का रेशियो बताना है वो न्यूमरेटर में रहेगा, उसको डिवाइड करना है। ऑफ के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स न्यूमरेटर में आएगा, इसको डिवाइड करेंगे। टू का मतलब होता है से। किस से डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज से। तो चलिए कर लेते हैं। पहले आप वही स्टेटमेंट लिखोगे जो कि आपके क्वेश्चन में है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। ये बराबर होगा किसके? एक फ्रैक्शन बनाएंगे। पहले किसको लिखेंगे? न्यूमरेटर में कौन आएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स आपको 20 दी हुई है, अपॉन यानी डिनोमिनेटर में अब कौन आएगा? नंबर ऑफ बॉयज। टू के बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में आएगा। नंबर ऑफ बॉयज हमको कितने दिए हैं? 15। अब इस फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। उसके लिए हमको HCF निकालना होता है, तो इसको रफ में कर सकते हो या साइड में आप लिख के दिखा सकते हो। 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इनमें कॉमन कौन है ये देख लो। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, यानी इनका जो HCF होगा वो 5 आएगा। तो जो HCF आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसी से डिवाइड करेंगे, यानी 20 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 15 डिवाइडेड बाई 5। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो अब हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 4/3। अब इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो न्यूमरेटर में है उसको पहले लिखो, फिर इस तरीके से 2 डॉट लगानी है यानी कॉलन वाला सिंबल लगाना है, फिर डिनोमिनेटर में जो है उसको लिख लो यानी 4:3। इसको ऐसे पढ़ेंगे 4:3। ये रेशियो आ गया। तो ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। बी वाले में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अब नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमको दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं ये नहीं दिए हुए। तो किसी क्लास में 2 ही तरीके के लोग हैं जिनकी बात हो रही है कि 20 गर्ल्स है 15 बॉयज़ हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए? गर्ल्स और बॉयज़ को मिला लो तो टोटल आ जाएगा। तो बी वाले में सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको लिखना होगा। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये कितने होंगे? 20 यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 15 यानी नंबर ऑफ बॉयज़। इनको ऐड करोगे तो आपका 35 आ जाएगा, यानी इतने टोटल स्टूडेंट। अब रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की पहले बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 20, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35। अब देखो आपके अगर कॉपी में राइट साइड जगह ना हो तो नीचे भी कर सकते हो, या ये पूरा स्टेटमेंट एक लाइन में नहीं आ रहा तो 2 लाइन में आप कर लो, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो 20 और 35 इसका HCF निकाल लेना है। इसका भी HCF आपका 5 आएगा, तो ये फ्रैक्शन आपका 4/7 बन जाएगा। अब रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर पहले लिखो, फिर कॉलन का सिंबल लगाओ, फिर डिनोमिनेटर लिख दो। तो 4:7 ये बी वाले का आंसर आ गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से यानी इन 30 में से 6 स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है, 12 को क्रिकेट पसंद है, और जो बचे उनको टेनिस पसंद है। यानी पूरी क्लास के अंदर 3 ही तरीके के स्टूडेंट हैं, एक जिनको फुटबॉल पसंद है, दूसरे जिनको क्रिकेट पसंद है, और तीसरे जिनको टेनिस पसंद है। यानी इन सबको मिला लिया जाए तो टोटल स्टूडेंट जितने क्लास में है वो हमारा आ जाएगा। हमको क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ। आपको रेशियो पता करना है। किसका बताना है? देखो ऑफ ना, रेशियो ऑफ। अब इसके बाद जिसकी बात करेगा वो न्यूमरेटर में आएगा, और 2 के बाद जो लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो रेशियो ऑफ के बाद क्या लिखा है? ए वाले की बात कर ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, यानी ये हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल। फिर आपका 2 लिखा है, अब 2 के बाद जो होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस। अब कितने लोग को टेनिस पसंद है ये हमको दिया तो है नहीं, लेकिन हमको एक चीज़ बता दिया कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। तो टोटल स्टूडेंट की हम बात कर लें क्लास में, तो टोटल स्टूडेंट में 3 तरीके के लोग हैं, एक जिनको फुटबॉल पसंद है, प्लस जिनको क्रिकेट पसंद है, और प्लस जिनको टेनिस पसंद है। तो टोटल हमारे 30 हैं, फुटबॉल वाले 6 हैं, क्रिकेट वाले 12 हैं, बचे हमारे टेनिस के। तो ये 30 प्लस 6 और 12 का ऐड कर देंगे 18 आ जाएगा, प्लस टेनिस वाले। यानी टेनिस कितने लोगों को पसंद है ये हमको कैसे पता चलेगा? भाई टोटल जितने स्टूडेंट क्लास में हैं उनमें से क्रिकेट और फुटबॉल वालों को निकाल दो। ये तो कह रहे हैं ना बचे हुए टेनिस के हैं, तो बचे हुए आपके आ जाएंगे। तो टेनिस का हम कैसे निकालेंगे? इस 30 में से 18 को माइनस कर देंगे, आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, कहानी समझ गए कैसे हमको निकालना है? अब कैसे लिख के यहाँ दिखाओगे वो देख लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, ये कितने हैं? जो टोटल आपके 30 है, इनमें से जो फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करने वाले हैं इन दोनों को उड़ा दो, यानी माइनस कर दो।
तो फुटबॉल वाले आपके 6 हैं और क्रिकेट वाले आपके 12 हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 30 माइनस ब्रैकेट जो अंदर होता है वो पहले सॉल्व होता है, यानी 6 और 12 आपका 18 हो गया। तो यहाँ से आपका 12 आ जाएगा, यानी 12 स्टूडेंट ऐसे जिनको टेनिस पसंद है। अब हमको जो रेशियो निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट इस तरह से आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस इक्वल, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला किया था। दूसरी तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं। चलिए दूसरा वाला तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक कैसे करना वो तो आप जान ही गए, पूरा क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है वो उतार दो और उसके बाद फिर रेशियो लिख दो। आप ऐसे कर सकते हो कि हमको रेशियो निकालना है ना, तो बस आप ऐसे लिख दो रेशियो। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल ये न्यूमरेटर में आएगा, ये हमने लिख दिया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग टेनिस, ये हमने लिख दिया। तो फुटबॉल पसंद कितने लोग को है, 6 को है। टेनिस वाला अभी हमने निकाला 12 है। अब इसको तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 और 12 का HCF आपका क्या होगा 6 होगा। तो 1/2 ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। रेशियो के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर वाला पहले, फिर कॉलन लगाएंगे और डिनोमिनेटर वाला बाद में, यानी 1:2। ये ए वाले का आंसर आ गया। बी वाले की बात कर ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो रेशियो इक्वल क्या हो जाएगा, पहले जिसकी बात कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्रिकेट कितने लोग को पसंद है 12, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं, देखो हमसे क्या कह रहा है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास, यानी 30 स्टूडेंट क्लास में है इनमें से, यानी हमको बता दिया कि टोटल क्लास में कितने हैं 30 हैं। अब 12 और 30 का HCF निकाल लो। चलिए हम यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं, ये 12 हो गया और ये 30 का हो गया। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब कॉमन देख लो, 2 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, यानी 2 3 = 6, HCF इसका 6 आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो HCF आया उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 6 2 = 12, 6 5 = 30, तो आ जाएगा 2:5, ये रेशियो आ गया। तो बी वाला भी हमारा हो गया और इसी के साथ सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। तो ये साइड में आपको फिगर दी, इसको देखना है और रेशियो आपको बताना है। ये वाले की बात कर लें, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्किल इनसाइड द रेक्टेंगल। किसका रेशियो बताना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल गिन लो, 1 2 3, 3 ट्राइंगल है। 2 के बाद क्या लिखा है, नंबर ऑफ सर्किल्स। तो सर्किल कितने हैं 1 2, तो 2 आपके सर्किल हैं। अब इसके आंसर में क्या लिखोगे, यही पूरा स्टेटमेंट उतार देना है आपको, या जैसे मैंने आपको सेकंड वाला क्वेश्चन बताया कि रेशियो इक्वल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अपॉन नंबर ऑफ सर्कल्स। तो जैसा भी आप करना चाहो, अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह से करना चाहो तो आप लिख देना रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल। लिख भी सकते हो, ना भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाना है। फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आपके कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं 2 हैं, तो 3/2 आ गया। ये ऑलरेडी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये 3:2 आपका रेशियो आ गया। बी वाले की बात कर ले, नंबर ऑफ स्क्वायर टू द ऑल फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। तो बी वाले में भी आप ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। ये आपने ऐसे लिख दिया। फिर इक्वल, पहले क्या करें नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो स्क्वायर कितने हैं वो देख लो 1 2, तो ये हमने 2 लिख दिया, अपॉन ऑल फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। ये जो बड़ा सा हमारा पूरा रेक्टेंगल है इसके अंदर जितनी भी फिगर आ रही है वो देख लो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7 आ गया। रेशियो हमारा 2:7 बनेगा। सी वाले की बात कर ले, नंबर ऑफ सर्किल्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। उसी तरह स्टेटमेंट लिखोगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सर्किल्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। ये आपने पूरा लिख दिया। नंबर ऑफ सर्किल कितने हैं 1 2, तो हमने 2 लिख दिया, अपॉन सारी फिगर जो रेक्टेंगल के अंदर है वो हमने अभी बी वाले में निकाला था कि वो 7 है, इसका भी रेशियो आपका 2:7 आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाई हामिद एंड अख्तर इन एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, जो दूरी तय की जाती है हामिद और अख्तर के द्वारा इन एन आर का मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय की जाती है, हामिद 9 किलोमीटर जाता है और अख्तर 12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। आपको रेशियो बताना है, डिस्टेंस का नहीं, स्पीड का आपको बताना है। किसकी स्पीड का, हामिद का, यानी हामिद की जो स्पीड है वो न्यूमरेटर में रहेगी। 2 के बाद जो लिखा है यानी स्पीड ऑफ अख्तर, ये डिनोमिनेटर में रहेगी। ये तो समझ के लिए पहले स्पीड तो निकालें, स्पीड कैसे निकलेगी। तो इसके आंसर में पहले स्पीड का फॉर्मूला आप लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब हामिद की स्पीड पहले लिख लो, स्पीड ऑफ हामिद क्या होगा, हामिद कितनी दूर जा रहा है 9 किलोमीटर, अपॉन टाइम लिखेंगे, एन आर मतलब 1 घंटे में, तो 1 आवर हो गया। ठीक है, अब 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। यूनिट की बात कर लें तो किलोमीटर, और ऐसे स्लैश लगाओगे, आवर का हम शॉर्ट में HR लिखते हैं। अब देखो नंबर वाला तो समझ गए कि यूनिट को कैसे हम लिख रहे हैं। देखो
न्यूमरेटर में जो यूनिट है वो हमारी किलोमीटर में है, डिनोमिनेटर में आवर में है, तो इसको हम यूनिट की बात कर लें तो किलोमीटर अपॉन आवर को शॉर्ट में एचआर लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन होता है, जैसे मान लो 3/5 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। ये सारी चीज़ें एक ही हैं। तो किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर/आर, तो यूनिट हम इस तरह से लिखते हैं। तो 9 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। इसी तरह स्पीड ऑफ अख्तर कितना जाता है, 12 किलोमीटर जाता है। ये भी कितना टाइम लेता है, NR यानी 1 घंटा। तो इसकी स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब हमको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर। हामिद की स्पीड न्यूमरेटर में और अख्तर की स्पीड डिनोमिनेटर में। यहाँ यूनिट आप लिख भी सकते हो, ना भी लिखो, क्योंकि देखो जो रेशियो होता है ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर चलो मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ मैंने लिख दिया किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर, तो होगा क्या, ये दोनों डिवाइड में कट जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, क्योंकि सेम है। जैसे मीटर अपॉन मीटर, तो मीटर 1 ज़ा मीटर, ये मीटर चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो यूनिट लगाने का कोई मतलब नहीं होता। अब 9 और 12 इसका आप HCF लोगे तो आपको 3 आएगा, यानी 3 ज़ा 9, या चलो ऐसे डिवाइड करके दिखा देना, 9 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। रेशियो क्या आ जाएगा, 3:4। HCF आप डायरेक्ट निकाल ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप साइड में रफ में कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उनमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, ब्लैंक्स दिए हुए हैं। आगे कह रहा है आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज, क्या ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं? तो देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारे जो फ्रैक्शन है वो आपस में इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट रेशियोज हमको कैसे मिलते हैं, कोई भी फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं। जो भी नंबर हम लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा। तो अब अगर हम इन दोनों फ्रैक्शन को ही सिर्फ देखें, क्योंकि ब्लैंक है हमको उसके अंदर भरना है, तो 15/18 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको कैसे निकलेगा? इक्वल का साइन लगाए, इसका मतलब ये रेशियो बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो ये जो 15/18 है उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हुआ होगा, तभी ये वाला फ्रैक्शन हमको मिला। अब न्यूमरेटर तो हमको दोनों का दिया नहीं हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है कि ये 18 है और ये 6 है, यानी 18 से 6 कैसे बना होगा? ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करके। इसका मतलब ये 15/18 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालना चाहें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 ज़ा 15, 18 को 3 से डिवाइड करोगे 3 6 ज़ा 18, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। एक काम हो गया। अब देखो ये हमारा 5/6 है, ये बराबर है 10 खाली जगह। अब ये बताओ कि ये 5 10 कैसे बन सकता है? 2 मल्टीप्लाई करके, और जो चीज़ भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो दोनों में करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। यानी न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 2 ज़ा 12 ये हमने फिल कर दिया। अब देखो ये 12 है और ये 30 है, इस 12 को 30 कैसे बनाएं? अब ये सारे आपस में इक्वल हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगल ही बगल वालों को हम चेक करेंगे। कोई सा भी 2 फ्रैक्शन उठा लो, उसकी जो चीज़ हमको पता है उसको कंपेयर कर लेंगे, इससे जो चीज़ नहीं पता वो हमको पता चल जाएगी। जैसे हम ये फ्रैक्शन ले लेते हैं 5/6 और ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये ब्लैंक है, इसको भरना है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर हमको पता है, 6 से 30 कैसे बन सकता है? अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमारा 5/6 है, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा और 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट वाले जो फ्रैक्शन है इसके अंदर क्या आएगा, ये 25 आएगा। अब आप ये कह सकते हो कि इस 12 में हम कुछ मल्टीप्लाई करके 30 क्यों नहीं बनाए? बना सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको एक डेसिमल वाला नंबर मिलेगा। यानी 12 में अगर हम 2.5 मल्टीप्लाई करें तब आपका 30 आएगा, तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ऐसा देखो जो आसानी से आ सके, किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करके जिसका आंसर निकल सके उसी को निकालना है। आर दीज इक्विवेलेंट रेशियोज आप लिखोगे यस, और ये हमने ब्लैंक को फिल कर लिया। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये 15 और 6 आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल 18 और ये मल्टीप्लाई कर लो। कहने का मतलब ये है कि 15 और 6 को मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल 18 मल्टीप्लाई बाई ये ब्लैंक। अब ब्लैंक की वैल्यू हमको निकालनी है, 15 6 आपका 90 होता है, तो उस 90 को ये 18 डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो अगर वो मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। अब 18 5 ज़ा 90 होता है, तो इस ब्लैंक की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। तो इस तरह से भी आप फिल कर सकते हो। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
यानी 5 और ब्लैंक को और 6 और 10 को। तो 5 मल्टीप्लाई बाई ये ब्लैंक और 6 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 6 10 आपका 60 होता है। 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो सिर्फ ब्लैंक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। 12 आपका 60 होता है, तो यहाँ आपका 12 आ गया। इसी तरह लास्ट वाला भी आप निकाल सकते हो, 10 और 30 को मल्टीप्लाई कर लो और 12 और ब्लैंक को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका 25 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको रेशियो बताना है। ए वाले की बात कर लें, 81 to 108। रेशियो क्या है, 81 पहले लिखा है तो 2 के बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी 108। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, उसके लिए HCF निकालना पड़ेगा हमको। तो 81 और 108 का HCF निकाल लो। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब कॉमन देख लो, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 यहाँ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 3 27। तो HCF हमारा 27 आ जाएगा, यानी इस 81 को 27 से डिवाइड कर देंगे अपॉन 108 को 27 से डिवाइड कर देंगे। अब 27 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 18 का हमने फैक्टराइजेशन जब किया तो 4 बार 3 आया, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करें तो 27 आ गया। यहाँ कितना बचा वो देख लो, 3 बचा। इसका मतलब 81 को 27 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। 108 के फैक्टराइजेशन में 3 तो 3 तो हमारा कॉमन में चला गया, बचा यहाँ क्या 2 और 2, यानी 2 2 जा 4। तो 108 को 27 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 आएगा, यानी रेशियो हमारा क्या बन गया 3:4। बी वाले की बात कर लें, 98 to 63। अब इन दोनों का HCF निकाल लोगे। ये ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। HCF की बात कर लें, कॉमन क्या है 7 यहाँ 7 यहाँ, बस यही कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 98 को 7 से डिवाइड कर सकते हो, या जैसे अभी मैंने बताया था कि जो कॉमन नहीं है उनको देख लो। तो 98 वाले में देखो 2 और 7 ही कॉमन नहीं था, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 जा 14, तो आपका ये 14 आ जाएगा। वैसे 14 7 जा 98 होता है, टेबल याद है तो तुरंत कर लोगे। इसी तरह 63 को 7 से डिवाइड कर लेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, 7 9 जा 63 होता है। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि कॉमन कौन सा नहीं है, 3 और 3 कॉमन नहीं है, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 9 आ गया, यानी 14/9। तो रेशियो हमारा क्या हो गया 14:9। तो ये बी वाले पार्ट का आंसर है। सी वाला क्या है, 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। 33 और 121 का फैक्टराइजेशन कर लो। कॉमन कौन सा है, देखो 11 यहाँ 11 यहाँ, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 11 से डिवाइड कर लोगे। 11 3 जा 33 और 11 11 जा 121 होता है, यानी रेशियो आपका 3:11 आ जाएगा। इसी तरह डी वाला देख लो, 30 मिनट टू 45 मिनट। तो 30 और 45 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। HCF कैसे निकलेगा, कॉमन देख लो, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, यानी 3 5 जा 15। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 15 3 जा 45, तो 2/3 आ गया, यानी रेशियो हमारा 2:3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ भी आपको रेशियो बताना है, लेकिन यहाँ देखोगे तो यूनिट सेम नहीं है। जैसे ए वाले की बात कर ले, 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स। तो अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट सेम बनाएंगे तब रेशियो निकलेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने डिवाइड कर दिया। और एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखना कि जब हम यूनिट चेंज करेंगे तो ये कोशिश करो कि डेसिमल वाला कोई नंबर ना आए। अगर डेसिमल वाला कोई नंबर है तो वो खत्म हो जाए। अगर एक होल नंबर रहेगा ना, उसका रेशियो निकालना आपके लिए आसान पड़ेगा। इसका मतलब 30 मिनट को आवर में नहीं बदलेंगे, बल्कि 1.5 आवर को 30 मिनट में बदल लेंगे, तो एक होल नंबर हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1.5 आवर्स को मिनट में बदल लो। आप जानते हो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो आवर से मिनट में बदलेंगे, ठीक है। आवर से मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिनट से हमको आवर में बदलना होता है तो 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिंपल से ही याद रखना, क्योंकि आवर 1 घंटा और मिनट आपका 60 होता है, तो 1 से 60 कैसे बनेगा, 60 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आवर से हम मिनट बदलेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स। अब डेसिमल वाले नंबर्स का जब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो सिंपल पहले उसको होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, डेसिमल हटा के। फिर जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा होता है राइट से, उतने डिजिट के बाद हम लगा लेते हैं। जैसे इसका डेसिमल हटा देंगे 1.5 का 15 समझ लो, 15 और 60 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 6 90 होता है, तो आपका ये 900 आ जाएगा। अब 1.5 में राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, ठीक है। यहाँ से राइट से चलेंगे तो 5 एक डिजिट उसके बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 90.0। और डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर ना हो, सिर्फ 0 हो, तो डेसिमल और 0 को हटा सकते हैं, यानी सिंपली आ जाएगा आपका 90 मिनट्स। तो रेशियो हो जाएगा 30 मिनट्स अपॉन 90 मिनट्स। 30 और 90 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 30 को 30 से डिवाइड कर दो और 90 को भी 30 से डिवाइड कर दो, तो 1/3 आ जाएगा। रेशियो हमारा 1:3 बनेगा।
अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि 30 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 90 और 30 का जो HCF होता है वो 30 होता है। एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई भी है कि अगर दो नंबर लिखे हुए हैं जिनमें से एक नंबर दूसरे वाले नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए तो छोटा वाला नंबर HCF होता है। जैसे हमारा 30 और 90 है ना, तो ये 90 30 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 33 से 90 होता है, तो इस केस में जो छोटा वाला नंबर है वही HCF होगा, यानी 30 HCF होगा। तो इसीलिए मैंने निकाल के नहीं दिखाया। बी वाला देखो 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, यानी इस 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो। मीटर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 और 100 मल्टीप्लाई होगा 1500 हो जाएगा, राइट से एक बार डेसिमल, यानी ये 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 40 और 150 का HCF निकाल सकते हो, नहीं तो सिंपल देखो, अगर कोई ऐसा नंबर आपको मिल रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर आपके पास है जिसके लास्ट में 0 है, तो पहले 0 हटा लो, फिर आगे काम करो। यानी 40 के लास्ट में 0 है तो ये 0 और इसका ये 0 उड़ जाएगा, तो आपका 4/15 आ जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि इनका दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो 4/15 यानी रेशियो में ये 4:15 आ जाएगा। सी वाले की बात कर लें 55 पैसा टू 1 रुपी। अब पैसे को रुपये में बदलोगे तो ये डेसिमल में आएगा, रुपी को पैसे में बदल लो, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो सिंपल हो जाएगा ₹1 = 100 पैसा। अब 55 और 100 का HCF साइड में निकाल सकते हो। कॉमन देख लो, 5 यहाँ 5 यहाँ, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF हमारा 5 है। 55 को 5 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, नहीं तो जैसे मैंने बताया जो कॉमन नहीं है वो देख लो 11, तो यहाँ पर आपका 11 आएगा। और 100 के फैक्टराइजेशन में कौन कॉमन नहीं है, 2 2 और 5, 2 2 4 4 5 20, यानी यहाँ पर आपका 20 आएगा, तो रेशियो हमारा बन जाएगा 11:20। सी वाला हो गया। अब डी वाले की बात कर लें 500 ml टू 2 लीटर। 500 ml को लीटर में बदलोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। 2 लीटर को हम मिलीलीटर में बदल लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर होंगे, तो ये हमने लिख लिया। रेशियो की बात कर लें, जिसकी बात पहले वो न्यूमरेटर में, जिसकी बात बाद में, यानी 2 के बाद जो लिखा है वो डिनोमिनेटर में। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट में जीरोस हटा सकते हैं, ये 2 0 चला गया, ये 2 0 लास्ट का चला गया, तो ये हमारा 5/20 आ गया। अब इसका HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आप जान सकते हो कि 5 और 20 25 से डिविजिबल है, तो छोटा वाला ही हमारा HCF होगा, यानी 5 को 5 से डिवाइड कर दो और 20 को भी आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 1/5 4 = 20 आ जाएगा। रेशियो हमारा 1:4 आ गया। तो डी वाला पार्ट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ईयर सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। तो किसी एक साल की बात हो रही है, सीमा कितना कमाती है 1,50,000, कितना बचाती है 50,000। फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो बताना है। ए, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव, कितना कमा रही है, इसका रेशियो किससे बताना है, कितना सेव कर रही है। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा, मनी दैट सीमा अर्न्स अपॉन 2 के बाद जो लिखा है मनी दैट सीमा सेव्स। अर्न कितना कर रही है, ₹1,50,000, स्पेंड कर रही 50,000। लास्ट के 4 0 हमने ऐसे हटा दिया और इधर के भी 4 0 हटा दिया, तो हमारा क्या बचेगा, ये 15/5, 5 3 = 15, तो ये सिंपल 3 बचेगा। इसको हम 3/1 लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो हमको बनाना है ना, तो 3:1 आ जाएगा। तो वैसे तो डिवाइड करके सिंपल अगर हमको आंसर निकालना होता तो 3 आंसर आता, लेकिन आपको रेशियो बनाना है, इसीलिए हम /1 भी किए, वरना 3:2 क्या लिखते हैं, आगे कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। बी वाले की बात कर ले, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स, मनी कितना सेव कर रही है और मनी कितना वो खर्च कर रही है, तो खर्च की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब एक सिंपल सा रूल आप याद रखना, इसको नोट भी कर सकते हो कि जो कुछ भी हम अर्न करते हैं, कमाते हैं, ये बराबर होता है जितना हम स्पेंड करते हैं प्लस जितना सेव करते हैं। यानी जो भी आप कमाओगे 2 ही काम होगा, या तो उसको खर्च करोगे या तो बचा के रखोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। यानी जितना आप खर्च कर रहे हो, जितना बचा रहे हो, उसको मिला लें तो अर्न के बराबर आ जाएगा। तो अगर हमको स्पेंड निकालना हो कि कितना खर्च हो रहा है, तो अर्न में से हम सेव वाला माइनस कर देंगे। अगर हमको सेव निकालना है तो अर्न में से स्पेंड वाला माइनस कर देंगे, यानी कितना कमाया कितना खर्च कर दिया, तो बचा क्या, कितना आपने बचाया। अगर अर्न निकालना है तो स्पेंड और सेव को ऐड कर देंगे, सिंपल सा रूल ये है। यहाँ पर हमको क्या बताना है, स्पेंड का नहीं बताना, स्पेंड निकालना है कि कितना खर्च किया, तो कितना कमाया था और कितना बचा, इसका डिफरेंस निकाल लो। वही 100 रुपये आपने कमाया, 20 रुपये बचा, इसका मतलब कितना खर्च किया होगा, 80 खर्च कर दिए होगे। कैसे निकाल, 100 में से 20 माइनस करके। यही काम हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे मनी सीमा स्पेंड्स, ये कितना होगा, ₹1,50,000 माइनस ₹50,000, तो 1,50,000 में से 50,000 चला गया, तो कितना बचा, 1 लाख बचा, तो ₹1,00,000। अब रेशियो निकाल लो, मनी दैट सीमा सेव्स अपॉन मनी दैट सीमा स्पेंड्स,
इसी का रेशियो निकालना था ना। कितना सेव कर रही है, ₹50,000 अपॉन कितना खर्च कर रही है, ₹1,00,000। लास्ट के 4 जीरो हटा दिए, लास्ट के 4 जीरो हटा दिया तो हमारा ये आ जाएगा 5/10, 5 2 10 यानी 1/2। रेशियो आ जाएगा 1:2। तो बी वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ आकर ये एक्सरसाइज आधी कंप्लीट हो गई, आधी बची जो कि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।